ये जो आज आप प्रस्ताव लेकर के आए हो, आप इस प्रस्ताव को लाने से पहले मेरा जो निलंबन किया गया था, क्या वो जो आपकी रूल बुक में 214 क और ख वो आपने पढ़े? वो पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद ही मैं पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर से बात कर रहा हूं, वो लेके आए प्रस्ताव, आप नहीं लेकर के। हाँ जी, वो आपने पढ़े? जो ख है आप उसको पढ़े एक बार अच्छी तरह से। उस पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि स्पीकर को सिर्फ और सिर्फ एक सीटिंग के लिए सस्पेंड कर सकता है। अगर एक सीटिंग से ज्यादा देर के लिए किसी को सस्पेंड करना है तो फिर आपकी तरफ से मोशन आएगा, और मोशन आने के बाद फिर उसमें डिसाइड होगा कि सदन की पूरी कार्रवाई के लिए निष्कासित करना है, 2 दिन के लिए करना है। आप जो प्रस्ताव लेकर के आज, ये भी आप न्यायालय का एक उल्लंघन कर रहे हो, ये भी गलत है। जो चीज यहां गलत की गई, मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में गया हूं। अगर मेरे खिलाफ जो मेरा निलंबन था 2 दिन का वो सही होता तो मैं कभी कोर्ट नहीं जाता। ये जो ख है उसको पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि मैं कोर्ट गया हूं तो अपना राइट के लिए गया हूं। मुझे 2 दिन के लिए स्पीकर निलंबित नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ एक सीटिंग के लिए कर सकता है। अगर सेकंड सीटिंग भी होती उस दिन तो भी मुझे नहीं कर सकते थे। नंबर 2, मुझे जब मैं बाहर चला गया था निलंबित करने के बाद, ऊपर जब मैं बैठा था उस वक्त आपने पीछे से ये कहा कि मैं 2 दिन के लिए करता हूं। मेरी मौजूदगी में अगर आप 2 दिन का करते तो भी मैं उसी वक्त इस बात पे खड़ा होकर के बोलता है। मेरी गैर हाजिरी में किया गया, वो भी नहीं कर सकते आप। आपका जो मेरा निलंबन, जो मुझे आपने सस्पेंड किया 2 दिन के लिए, वो गलत था, इसलिए मैं न्यायालय में गया हूं। और आज भी जो प्रस्ताव लेके आए हो, आज भी जो प्रस्ताव ले आए हो, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। आप मुझे उस निलंबन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कानूनन मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार के लिए जानकारी होनी चाहिए कि मैंने सस्पेंड नहीं किया, नेम किया था। फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। सस्पेंड नहीं किया था, नेम किया था। 2 दिन के लिए नेम किया था। सस्पेंशन और नेम करने में फर्क है। नेम करना, सस्पेंड करना एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है, वो फर्क है। मैं आपको 104 पढ़ करके सुनाता हूँ एक बार। वो देखिए, उसके विषय में आज डिस्कस करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आज विषय सिर्फ ये है, जब आज फिर एक गलत काम किया जा रहा है। विषय ये है कि जो मैं आपको आगाह करा रहा हूं न्यायालय, आप एक आदमी के गलत कामों को कितने दिन तक बचाने का कोशिश करोगे, कितने दिन बचाने की प्रयास करोगे, कैसे बचा लोगे? हर चीज में निर्णय गलत लिए जाते हैं हाउस के अंदर। किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं। जो भी कोई बोलने के लिए खड़ा होता है, आप ये देखकर उसको कहते तो बैठ जाते, मैं तेरे को देख लूंगा। आपने मुझे उस दिन ये भी कहा था कि मैं देख लूंगा, ये खड़ा देख लो। ठीक ठीक है, ये खड़ा सामने देख लो, क्या देख लोगे? ठीक है, बैठ जाइए, हो गया। उस दिन कह रहे थे ना, देखिए एक ठीक, अभी सन ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं देखिए 212 संविधान की 212 मैं पढ़ करके सुनाता हूं आपको। 212 संविधान का, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, के कोई भी कोर्ट जो सदन की कार्रवाई है कि उसकी प्रोसीडिंग है उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकती। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity or procedure। यह संविधान के अंदर दिया गया है। No indigent can claim a fundamental right to have the high court located within proximal distance। ये है। No officer or member of the legislature of a state in whom powers are vested by or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in the legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers। तो
ये सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर्स का जो 7 मेंबर ऑल मैटर्स नॉट, ये है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बहुत से फैसले आ चुके हैं, उनमें से कुछ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पंडित M.S.M. Sharma versus Shri Krishna Sinha as Supreme Court, wherein a bench of 8 honorable judges of the Supreme Court held that the validity of the proceedings inside the legislature of the state cannot be called in question on the allegation that the procedure laid down by the law had not been strictly followed. दूसरा, Keshav Singh versus Speaker, the Honorable Supreme Court reiterated the above decision and stated that Article 212(2) confers immunity on the officers and members of the legislature on whom powers are vested by or order this Constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in the legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by those powers. ये बहुत सारे सुप्रीम के 8 जजेस के बेंच का फैसला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो विधानसभा की कार्यवाही है उसके अंदर प्रोसीजरल कहीं लैप्स है तो उसके अंदर कोई भी कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती। तो उसी के मुताबिक ये जो आदरणीय हाई कोर्ट के द्वारा जो हमारे नोटिस आया है, मैं समझता हूं कि वो टोटली ये विधानसभा की या जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर इंटरफियरेंस है बाय द कोर्ट। हाँ, वो कोर्ट में आप गए हैं, वहां से कोर्ट से आ जाएगी, जो हम कोर्ट का सम्मान करेंगे। हमें कोर्ट का पूरा सम्मान है, जो कोर्ट फैसला करेगा उसका आदर करेंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, आप ये प्रस्ताव लेके आए और आपने प्रोसीजिंग भी बता दी कि भाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ये जवाब आप कोर्ट में दे रहे हैं। जब लोकसभा में स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को बुलाया था इस मामले में, स्पीकर ने कहा हम नहीं जाते, आप कह दो नहीं जाते, लेकिन प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत है इसको? नहीं देखिए, ये किसी का राइट है, नहीं कोर्ट में जाता है तो आप जवाब दे दो। नहीं, आप ये कह दो प्रस्ताव लाने वाली कोई बात नहीं। नहीं, क्यों इसमें प्रस्ताव क्या है? जो अगर लेजिस्लेचर के अधिकारों का हनन होगा, लेजिस्लेचर के अधिकारों का हनन होगा तो लेजिस्लेचर उसमें बोलेगा नहीं। तो जब होगा ना, जब कोर्ट आपके नहीं, अब हमें नोटिस, जब कोर्ट की तरफ से नोटिस किया गया है, इसका मतलब लेजिस्लेचर की उस टाइम किसी के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाया गया। हम किसी के खिलाफ नहीं ला रहे, ये किसी के खिलाफ प्रस्ताव नहीं है, किसी के खिलाफ प्रस्ताव नहीं है। मेरे को पता नहीं था, ये मेरे एक बात, मैं तो था नहीं, लेकिन जो मेरे को बताया, ये कहा भाई इनके खिलाफ आप प्रस्ताव ला रहे हैं कि कोर्ट में क्यों गए आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं तुमने कहा, ये किसने कहा? ये गलत आपको बताया, किसने बताया? ठीक, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव सर्वसम्मति, प्रस्ताव पारित हुआ। निधि आप ही जवाब दें। नहीं, मैं समझता हूं कि सभी हमारे सम्मानीय विधायकों के अधिकार, उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या, माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित SIT की रिपोर्ट की स्थिति से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 प्राप्त हुई है। मैं इन्हें यह सूचना आज के लिए स्वीकार की है। इसी प्रकार से श्री नीरज शर्मा विधायक द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 57 को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 के साथ जोड़ दी गई है। श्री नीरज शर्मा विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला विधायक अपनी सूचना पढ़े। स्पीकर महोदय, मैं अपनी सूचना पढ़ने से पहले एक सुबह जो क्वेश्चन आवर के अंदर जो विवाद था, मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसमें भी जो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन भेजा था,
उसमें फिर छेड़छाड़ हुई है। मैंने अपना क्वेश्चन जो भेजा था वो आप अपने ऑफिस में फिर पता कराएं। मैंने कृषि मंत्री के नाम पर भेजा था। मैंने लिखा था कि क्या कृषि मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश के किसानों पे कोई कृषि ऋण बकाया है, यदि हाँ तो बताया जाए। ये मैंने भेजा कृषि मंत्री के नाम और आपके ऑफिस ने उठा करके उसको वहां पे आपके कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास भेज दिया, जबकि मैंने तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछा था। मेरी बात का जवाब जहां से आना चाहिए था वहां से आने की बजाय तो इसमें आपने पहले भी इस तरह की कमी आपके ऑफिस से हुई है। मेरा जो एक उससे पहले क्वेश्चन लगा था पिछले सेशन में, जो पिछले सेशन में लगा था उसमें भी एक शब्द जोड़ दिया गया था विस्फोटक, और उसमें आपने 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी थी। अब और किसके खिलाफ करोगे? अब की बार फिर गड़बड़ है। अब इसमें क्या करोगे मुझे बताओ तो सही। देखिए, इसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाता है जो भी क्वेश्चन है। कंसर्न डिपार्टमेंट अगर आगे भेजता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास, वो एक डाइवर्ट कर सकता है। पता करेंगे कि कहां पे डाइवर्ट हुआ है, किसके कारण हुआ, इसका जानकारी आपको मुझे दोगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल।